दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी लेवल की प्रेफरेंसेस जो होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो वो ये है कि बेसिकली जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट होता है वो बेसिकली हम उस प्रेफरेंस सेट को कहते हैं जब हम अपनी प्रेफरेंसेस को एक प्रेफरेंस एक्टिविटी की मदद से क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं, तो उस चीज़ को हम जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को लेके आएंगे, अगर एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर अगर हम लेके आएंगे, तो उस सूरत में भी जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट कहते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर जनरली स्पीकिंग जब भी आप डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो सिर्फ ये टर्म बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट, तो जनरली आप प्रोफेशनली उस वक्त रेफर कर रहे होते हैं उन प्रेफरेंसेस फाइल की तरफ जो बेसिकली हमारे पास एक प्रेफरेंस एक्टिविटी, ना कि नॉर्मल एक्टिविटी बल्कि एक स्पेशल प्रेफरेंस एक्टिविटी की मदद से क्रिएट की जाती हैं या मैनेज की जाती हैं। और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो नॉर्मल एक्टिविटी की मदद से जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट ही होता है। लेकिन जब हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर बीइंग एंड्रॉयड डेवलपर सिर्फ इतनी टर्म बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट, तो उस वक्त हम बेसिकली उस प्रेफरेंस फाइल को रेफर कर रहे होते हैं जो हमारे पास एक प्रेफरेंस एक्टिविटी क्रिएट करती है और मैनेज करती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास बंच ऑफ टेक्स्ट व्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मेन चीज़ जो हमारी है वो यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन और उसके आगे हमारे पास एक स्विच नज़र आ रहा है। तो इस एप्लीकेशन में, इस एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिकल सिनेरियो हमने करना है, जिस सिनेरियो में हम अपनी प्रेफरेंसेस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ये है कि जब हमारा ये ग्रीन स्विच जो है वो ऑफ होगा तो उस सूरत में हमारा जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसका बैकग्राउंड हमारे पास वाइट होगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये ग्रीन स्विच जो है ये ऑन हो जाएगा या इसकी वैल्यू कह लेंगे ट्रू हो जाएगी, उस सूरत में हम अपने कंस्ट्रेंट लेआउट का बैकग्राउंड है उसको कलर चेंज कर देंगे, वाइट, येलो, ग्रीन, कुछ भी कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर अपने XML कोड के ऊपर आऊँ तो स्विच के लिए मैंने यहाँ पे स्विच अंडरस्कोर कलर का एक इसको आईडी दी हुई है। अब जो मेरे पास मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस करना है कोड में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको भी आईडी देनी पड़ेगी। अंडरस्कोर पेरेंट लेआउट इसको हम कह देंगे। तो जावा के कोड के ऊपर आ जाते हैं। जावा के कोड के ऊपर आके मैं जो सबसे पहली चीज़ करूँगा, यहाँ पे हम क्लास लेवल के ऊपर प्राइवेट स्विच आ जाएगा। इसके बाद हमने प्राइवेट व्यू लेना है, पेरेंट व्यू। ये दो चीज़ें जो हमने लेनी है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम अपने इस स्विच के ऊपर बेसिकली इसकी स्टेट चेंज के ऊपर एक लिसनर लगाएंगे। जैसे इसकी स्टेट चेंज होगी तो हम जो अपने बैकग्राउंड का कलर इसकी स्टेट के मुताबिक सेट करेंगे, प्लस अपनी शेड प्रेफरेंसेस के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे पहले इन दोनों को असाइन करूँगा वैल्यूज़। स्विच कलर हो जाएगा और पेरेंट व्यू हमारे पास आएगा पेरेंट लेआउट। तो ये मेरे पास मेरी दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब जो हमारा स्विच है इसके ऊपर हम बेसिकली स्टेट चेंज का लिसनर लगाएंगे, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। जैसे इसकी जो चेक यानी कि ऑफ है या ऑन है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो ये वाला मेथड हमारे पास कॉल हो जाएगा। अब जैसे ये वाला मेथड कॉल होगा तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम सेट करेंगे शेड प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर, और फिर इसी की वैल्यू की बेस के ऊपर हम जो है वो अपनी बैकग्राउंड का, अपने पेरेंट बैकग्राउंड का कलर जो है वो सेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी चेक करने के ऊपर वो हमारे पास बेसिकली इस बुलियन में रिटर्न होगी। आई होप सो आपको ये पता होगा। यहाँ पे भी जो कि मेरा स्विच ऑफ है तो इसकी वैल्यू फॉल्स है। जैसे ही ऑन हो जाएगा जिसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ऑन है ऑफ है तो ये मुझे यहाँ पे रिटर्न होती है। इस चेक का मतलब है कि इसकी वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये चेक्ड है। और जब इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होगी जिसका मतलब है इस चेक्ड हमारे पास फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने शेड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इस दफ़ा जो मेथड हम कॉल करेंगे वो बेसिकली हमारे पास गेट प्रेफरेंसेस होगा, और इसको सिंपल हमने मोड पास करना है। अब चूंकि हमने इस शेड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है इसके अंदर डेटा को राइट डाउन करवाना है, तो फिर इसलिए हमें इसको अभी एडिटर का एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, शेड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, और फिर मैं एडिटर डॉट पुट बुलियन को यूज़ करूँगा, और की के लिए मैं कलर अंडरस्कोर की के एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा, और जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास इस चेक्ड की
वैल्यू होगी। और हमारे पास जो कलर की है इसको क्रिएट कर लेते हैं कांस्टेंट फील्ड को। और इसको बेसिकली हम लास्ट लेवल के ऊपर। सो गाइस हमारा ये कोड जो है वो हो चुका है। जैसे ही हमारा जो स्विच है वो ऑन होगा या ऑफ होगा, जो भी उसकी स्टेट चेंज होगी, तो हमारा ये वाला जो लिसनर मेथड है ये कॉल होगा। अब जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, बुलियन में ट्रू है या फॉल्स है, तो हम शेड प्रेफरेंसेस की जो डिफॉल्ट फाइल होगी जो सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए होगी, उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को राइट डाउन करवा देंगे। अब जब हमने इस वैल्यू को राइट डाउन करवा लिया अपनी प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर, तो हमने अभी एक काम करना है कि अपना जो पेरेंट व्यू है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सेट बैकग्राउंड कलर को मैं यूज़ करूँगा और सेट बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इस चेक क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रू होगा तो हम लिखेंगे कलर डॉट ग्रीन, एंड अगर फॉल्स होगा हमारे पास तो कलर डॉट वाइट हम कर देंगे। तो हमारे पास जो गाइस हमारा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये सो गाइस हमारा जो आधा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होती है उस सूरत में तो चले हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन अगर दूसरी तीसरी दफ़ा जब भी रन होगी, पहली दफ़ा रन हो या बाद में कभी भी रन हो, तो इससे पहले कि हम इसको वैल्यू को सेट करें स्विच की वैल्यू को, अगर स्विच की वैल्यू ऑलरेडी पहले से सेट होगी और हमारी प्रेफरेंसेस के अंदर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स की सूरत में राइट डाउन होगी, तो हम उस वैल्यू को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली अपना जो पेरेंट व्यू है उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो वो वाला जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। शेड प्रेफरेंसेस गेट प्रेफरेंसेस का हमने मेथड कॉल करना है और मोड बेसिकली प्राइवेट ही देना है। और चूंकि इस दफ़ा हमने सिंपल वैल्यू रीड करनी है और वो बुलियन रीड करनी है, तो मैं बुलियन लिखूंगा। इस चेक क्या लेंगे इसको प्रेफरेंसेस डॉट गेट बुलियन, और जो की हमारे पास होगी वो बेसिकली हमारे पास कलर की होगी। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम इसको वो फॉल्स दे देंगे। और अगेन पेरेंट व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और इसको बेसिकली मैं कह दूंगा इस चेक। तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज करें हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होती है। फर्स्ट टाइम अगर हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमारी जो शेड प्रेफरेंसेस की फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा और हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम जो है हमारे अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, हमने स्विच को ऑन किया होगा, जैसे हम स्विच को ऑन या ऑफ या कुछ भी करेंगे, तो जो भी वैल्यू उसकी होगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी वो यहाँ पे हमारी इस फाइल के अंदर जो है वो राइट डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे हम उसको जो है वो अपने पेरेंट के बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर इसको हमने सपोज करें ट्रू कर दिया हुआ था, उसका कलर जो है वो ग्रीन था, नेक्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन जैसे ही रन होगी तो यहाँ पे हमें जो है वो ट्रू मिलेगा, ट्रू की सूरत में हम यहाँ पे इसको ग्रीन कलर इसको शो करवा देंगे। सो गाइस हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमने मिस किया था वो ये है कि यहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी हमारे चेंजेस होंगे वो सेव नहीं होंगे। तो गाइस इसको रन करके देख लेते हैं। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन जो रन होना शुरू हो गई है। अब इनिशियली हमारी एप्लीकेशन की स्टेट ये है कि हमारा स्विच भी ऑफ है और हमारा जो पेरेंट लेआउट है उसका बैकग्राउंड भी वाइट है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ग्रीन हो गया, अगेन इसको ऑफ करता हूँ तो वाइट हो गया, अगेन इसको ऑन करते हैं हम तो यहाँ पे आपने देखा कि अगेन जो है वो बैकग्राउंड हमारे पास ग्रीन हो गया। इस चीज़ को देखने के लिए कि ये वैल्यू ग्रीन है या वाइट है, ये हमारे पास परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसके लिए मैं इस एप्लीकेशन को जो परमानेंटली मेमोरी से एग्जिट कर दूंगा। फिर इस एप्लीकेशन को मैं अगेन रन करता हूँ। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि जो अगेन हमारे पास जो लास्ट स्टेट थी हमारे पास कलर की वो हमारे पास सेट है, लेकिन एक हमारे पास यहाँ पे एरर है लॉजिकल। वो जो है कि अगर हमारे यहाँ कलर ग्रीन है, हमने यहाँ पे जहाँ पे कलर ग्रीन सेट किया तो वहाँ पे हमें जो स्विच की वैल्यू थी वो भी हमें ट्रू सेट करनी थी। अगर हम यहाँ पे इसको अभी ऑन ऑफ करेंगे तो फिर हमारी एप्लीकेशन जो स्टेट जो है वो चेंज करेगी। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा एम स्विच डॉट सेट चेक, और इसके लिए मुझे इस चेक पास करना पड़ेगा। इसको रन करते हैं। तो गाइस अब आपने देखा कि चूंकि मेरा कलर बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन था, इसलिए जो हमारे पास स्विच है वो ऑन है। तो अगर इसको भी हम परमानेंटली एग्जिट भी कर दें मेमोरी से और दोबारा रन करें तो अगेन हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर चूंकि ग्रीन है इसलिए हमारे पास जो स्विच है वो ऑन होगा, और बाकी जो इसका बिहेवियर है वो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएँ तो यहाँ पर अगर मैं अपने इस पैकेज के अंदर जाऊँ तो इसको एक दफ़ा मुझे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे शेड अंडरस्कोर प्रेफ के फोल्डर के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की मेरे पास जो शेड प्रेफरेंसेस की जो मेरी फाइल है वो अवेलेबल है, और जो मेरा कलर है उसकी वैल्यू जो हमारे पास ट्रू है।
अब चूंकि हमने डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट को यूज़ किया, इसलिए जो हमारे जिस एक्टिविटी ने इस प्रेफरेंसेस की फाइल को क्रिएट किया था उस एक्टिविटी का नाम ही बेसिकली हमारे पास हमारी इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल का नाम था। तो गाइस एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सारा। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने किया ये है कि हमने ये देखा कि किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट के साथ काम करेंगे या एक्टिविटी लेवल के ऊपर अपनी प्रेफरेंसेस की फाइल को क्रिएट करेंगे, और इस चीज़ को हमने बेसिकली प्रैक्टिकल सिनेरियो में इंप्लीमेंट करके देखा है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमने अपनी डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल को रीड किया और उसमें से जो कलर की वैल्यू उसको एक्सेस किया और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो फॉल्स हमने सेट किया है। और वो फॉल्स थी या ट्रू थी उसके रिलेटेड हमने जो है उसके अकॉर्डिंगली अपना जो स्विच था उसकी सेट चेक की वैल्यू जो है वो उसको हमने बुलियन पास कर दिया कि जो ट्रू होगा तो हमारा जो स्विच है वो बेसिकली चेकड हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो अनचेक हो जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने अपना जो बैकग्राउंड कलर था अपने पेरेंट लेआउट का उसको वैल्यू सेट करवाई। और दूसरा काम जो हमने किया था वो ये था कि हमने अपने स्विच के ऊपर जो वो स्टेट चेंज लिस्टनर लगाया था। अगर उसकी स्टेट ट्रू फॉल्स के दरमियान चेंज होगी तो जैसे उसकी स्टेट चेंज होगी तो हमारे पास ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे स्विच की वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उस सूरत में उस वैल्यू को हम ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसको अपनी फाइल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल है उसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करवा रहे हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही हम अपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं। सो गाइस ये कोड बेसिकली ऑलमोस्ट 99% सिमिलर था हमारा जो पिछली वीडियो का कोड था उसके। सिंपल इतना चेंज था कि हमने यहाँ पे जो गेट शेड प्रेफरेंसेस की बजाय सिंपल गेट प्रेफरेंसेस का मेथड जो है वो यूज़ करना था। गेट शेड प्रेफरेंसेस बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है नेम प्रेफरेंस सेट के लिए या एप्लीकेशन लेवल की जो हमारे पास प्रेफरेंसेस होती हैं उनके लिए, लेकिन गेट प्रेफरेंसेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम एक्टिविटी लेवल के ऊपर या डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट के साथ काम करना चाहते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंसेस की फाइल के ऊपर लिस्टनर लगा सकते हैं। अगर हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें बार बार खुद ब खुद उस कोड को एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे स्विच के ऊपर जो है वो लिस्टनर लगाया था, जैसे स्विच की स्टेट चेंज होती थी तो ये वाला कोड जब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता था, सेम भी हम अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर भी लिस्टनर लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो गाइस आप लोगों को सारी चीज़ की समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स and please hit the like button, subscribe to my channel and share if you like my videos, and see you guys in the next video.